हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग आज स्टडी करेंगे यूनिट 7 पर बचा हुआ जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। और उसमें एक टॉपिक आता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए भी। एज ए नोट्स में आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम होता क्या है। तो हमारे पास जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नन्हा दिल जो रहता है गर्भावस्था में ही कुछ विकृतियों का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो नन्हा ऐसा दिल जो रहता है वो विकृति के रूप में आ जाता है जब वो पैदा ही होते हैं, जन्म हो जाता है, जो जन्म के बाद ही अपना प्रभाव दिखाती हैं। और जन्म के बाद ही वो जो बेबी होगा वो कैसा होगा। मसलन ऐसे बच्चे को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पाती है। बताइए क्या कि इस तरह के जितने भी ब्लू बेबी आपके पास होते हैं उनमें रक्त का प्रभाव जो है बहुत ठीक से नहीं होता, माने रक्त में कंप्लीट रूप से उनको ऑक्सीजन नहीं हो पाती है ना, मिल पाती है। इनकी चमड़ी का नीला रंग इसी का परिणाम होता है। तो ये हमें कैसे दिखाई पड़ते हैं, नीले कलर के दिखाई पड़ते हैं। अतः इनकी चमड़ी जो है, स्किन जो है नीली कलर की हो जाती है। इसी का परिणाम होता है। खून का रंग तभी लाल होता है जब उसे पूरी ऑक्सीजन मिलती है, ठीक से उसका ऑक्सीजनीकरण होता रहे। और फिर क्या होता है कि जब खून को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिलेगी, हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन, हीम के साथ जब ग्लोबिन माने ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल जो होता है HPO4, ऑक्सीजन के 4 एटम्स को ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को बांधकर हम पहुंचा देता है, और जिससे कि हमारा ब्लड जो है ऑक्सीजनित हो जाता है। सामान्यतः 4 कक्षों वाले हमारे दिल में ये व्यवस्था स्वयं चलित तरीके से संपन्न होती रहती है, और हम लगातार ये प्रोसेस होता है कि बाएं प्रकोष्ठ में ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है। आप भी जानते हैं कि एक तरफ से आएगा और दूसरी तरफ से क्या होता है कि जो रक्त हमारी बॉडी में भेजा गया कलेक्ट करके दोबारा फिर हार्ट्स में आता है, फिर वहाँ पे क्या करते हैं कि लंग्स में जाता है, वहाँ पे वो डीऑक्सीजनेट होता है, फिर वापस भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है ऑक्सीजन उसमें घुलती रहती है और इसे माइटोकॉन्ड्रिया तक भेजा जाता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में टी से साइकिल होने के बाद क्या होता है कि ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं जो हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। तो कभी कभी साइनोटिक या जो हमारे जो बेबी हैं ब्लू बेबी, ऐसे बदनसीबों को भी कहा जाता है जिनके फेफड़े रक्त को ऑक्सीजन पूर्ति का सामान्य काम ठीक से नहीं कर पाते हों। साइनोटिक का अर्थ नीला होता है ना, तो इससे साइनोटिक डिसीज़ हो जाती है। उसका मतलब क्या हुआ कि उनकी जो बॉडी है हमें हर समय नीले कलर की दिखाई देगी और मेडिकल परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन्हें एक मेडिकल की भी आवश्यकता होती है। इसी तरीके से जब आप देखते हैं जिनमें ऐसे भूजल के उपयोग से जिसमें नाइट्रेटो की मात्रा मानक स्वीकृत मात्रा से अधिक पाई जाती है। आजकल अनेक रासायनिक खाद वे हिसाब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नगरों की शहरत में ही भूमि में शहरी मलबा दफन किया जा रहा है ना। तो पिट लैट्रिनिच से रेसिस कर ये नाइट्रेट भूजल लगातार आपका नाइट्रिक कहाँ जाता है दूषित कर रहा है। कुछ विकसित राष्ट्रों में लोग अब संभल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कचरे को दाब दिया जाता है जिससे कि बहुत हानिकारक जो हमारे पदार्थ हैं वो भी वाटर में मिलते चले जाते हैं। शिशुओं का पाचन तंत्र इन नाइट्रेटों को नाइट्राइट में परिवर्तित कर देता है। यही नाइट्राइट रक्त में मौजूद ऑक्सी हीमोग्लोबिन से प्रक्रिया करके उसे असरग्रस्त कर है ना मीथेग्लोबिन में बदल देता है। ये मीथेग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन नहीं कर सकती, अतः बांध देता है। ठीक है, और इनमें जो ऑक्सीजन है उसका प्रभाव रुक जाता है, जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन को जो ब्लड प्रोटीन हीमोग्लोबिन का एक समय संवहन
या वाहन होता है ये बेकार कर देता है। इसी प्रोटीन के कारण ही रक्त का रंग लाल रहता है, जिसके अभाव में अब वह नीलापन ले लेता है, जो चमड़ी और आशरग्रस्त साइनोटिक शिश के इतर अंगों में प्रकट होता है। इन और नाखून भी इस विकृत से असरग्रस्त होते रहते हैं, अतः उन्हें ब्लू बेबी कहते हैं। तो ब्लू बेबी का मतलब हुआ कि उनमें जो हमारा ब्लड है वो नीला होना चाहिए, वरना कैसा हो जाता है हमारा ब्लड जो है, उनका ब्लड जो है नीला हो जाता है, जबकि होना रेड चाहिए, और रेड ब्लड होता है आरबीसी की वजह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनमें आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, अतः उन्हें हम ब्लू बेबी कहते हैं।